एक सुनहरे गांव में एक पुरानी मेज और कुर्सी एक दूसरे के साथी थे। ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते और गांव वालों की कहानियां सुनते और बच्चों को सहारा देते थे। मेज और कुर्सी का साथ बहुत ही खास था। एक दिन गांव में एक नया लड़का नील आया। नील ने कुर्सी और मेज के पास जाकर कहा, क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? मैं नया हूँ, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। कुर्सी और मेज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें क्या मदद चाहिए? नील ने कहा, मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ, पर मेरी लेखनी में कुछ बाधाएं हैं। कुर्सी और मेज ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम साथ में काम करेंगे और तुम्हें बेहतर बनाएंगे और तुम्हारे सपने को पूरा करेंगे। तब से शुरू हुआ एक नया सफ़र। नील ने रोज़ मेज और कुर्सी की सहायता से सोचना और लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लेखनी में सुधार होने लगा। उसकी कहानियाँ हर दिन बेहतर होने लगी। उसको मेज और कुर्सी ने प्रेरित किया और उसका लिखने में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन नील ने मेज और कुर्सी की मदद से अपनी पहली किताब पूरी की और उसे गांव वालों के सामने प्रस्तुत किया। उसकी कहानियों ने सभी को हैरान कर दिया। उसकी कहानियों ने सबको अपने सपने को पूरा करने के बारे में प्रेरित किया। मेज और कुर्सी उसकी सफलता से बहुत खुश हुए। वह एक अच्छा लेखक बन गया और उसकी किताब जो उसने लिखी थी हर जगह फैलने लगी। इस तरह नील ने मेज और कुर्सी का धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी वजह से वह कुर्सी पर बैठकर और मेज पर किताब रखकर लिखता था। उसकी सफलता का सच्चा साथी और हीरा मेज और कुर्सी थे। उसने गांव वालों को बताया कि इनके सहारे और मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह उसकी किताब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। उसकी किताब में जो हमारे आसपास की दुनिया में होता था उसके बारे में सब लिखा हुआ था। इस तरह इस कहानी में हमने देखा कि कैसे मेज और कुर्सी ने नील को सहारा और साथ देकर सफलता की ओर कदम बढ़ाया, अर्थात अपनी ज़िंदगी में मेज और कुर्सी की भूमिका का अनुभव किया।